नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी समाधान पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 7। तो हम इसमें आज 7 हमारी आज ये 7वीं हमारी वीडियो है रीजनिंग पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर आप इसको सहयोग करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। फिर से हम देखेंगे आज रीजनिंग के 10 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले हम ये देखते हैं जो हमने टेस्ट के तौर पर एक हमने प्रश्न रखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, बी का स्थान नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का स्थान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न उस प्रश्न से अलग है जहां पूछते हैं कि छात्र बी का स्थान नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से 20वां है ना। तो टोटल छात्र कितने हैं, ये वैसा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न दूसरा है। ये इस प्रकार ना होकर ये है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, बी का स्थान नीचे की ओर से 41वां है तो ऊपर की ओर से क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, इस 60 में से माइनस कर देना है हमारे 41 को। तो जब भी आप इस तरह करेंगे 60 में से 41 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कौन सा 19। लेकिन उत्तर ये नहीं है, प्लस इसमें एक और जोड़ देना, ये आ जाएगा आपका 20। तो 20वां स्थान होगा हमारा इसमें। तो इसका ये उत्तर हमारा सही है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हम लगातार इन जो सीरीज हमारी चल रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने टेस्ट के तौर पर रखा था। तो अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या, वही हमारा पहला प्रश्न हो गया था, क्योंकि टाइपिंग में आज पहला प्रश्न थोड़ा मिस हो गया। तो सीधे हम दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप उसी को मान लो। देखते हैं जो हमारा आज का पहला या दूसरा प्रश्न बोल दो सीधे सीधे दिया है। देखो पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके हमारे बैठे हैं। यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू और एस मतलब क्यू और एस का पड़ोसी हमारा कौन है, आर है। मतलब आर इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्योंकि क्यू और एस का पड़ोसी है। जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखो इसने पूछा है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। हमें इतना ही देखना है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। जहां पर हमें समझ में आ जाएगा वहां पर हमारा उत्तर निकल जाएगा। देखो जब भी आपसे ऐसा पूछेगा ना कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, आप इस तरह से दिखा दो या इस तरह से दिखा दो, बात तो एक ही है। ठीक, अभी कौन कहाँ बैठा है हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे हम देखेंगे। पहले हम बैठा देते हैं। देखो ये बोला कि यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। इतना तो पता हो गया कि टी के ठीक दाईं ओर, टी का दायां कौन हो गया हमारा, ये हो गया ना। तो यू बैठा है ना, ये बोला ना कि जो टी है ना, टी जो जो यू है यह टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। मतलब जो ये कौन, जो ये टी है ना, जो ये टी है, यू जो है यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो हमने बैठा दिया दाईं ओर, ये टी का बायां ये दायां। टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। ये बोला कि जो टी है यह वी के दाईं ओर से। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इधर हमारा वी होगा, ताकि 1 2 3 और चौथा हमारा टी हो गया ना। यही तो बोला कि टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। तो हमने बैठा दिया कि जब वी यहाँ पे होगा, वी का दायां कौन सा होगा, 1 2 3 4, चौथा टी हो गया। क्यू और एस का पड़ोसी आर है। इतना तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि 1 2 3 4 5 6, जब हमने यहाँ पर देखो 2 4 6 7 लोग यहाँ बैठ गए हैं, तो इतना तो हम समझ गए हैं कि जब 5 लोग इस तरह से बैठ गए हैं तो Q और S, जो Q और S है ना, Q और S का पड़ोसी हमारा कौन है, R है। अगर आप R को यहां पर लिखोगे, ठीक, तो कहीं ना कहीं Q S या बोल दूं S और Q इसी तरह तो बैठाओगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस तरह देखो,
इस तरह बैठा दो ना अब। ठीक, ये बोला कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से एस का, देखो एस का बायां इधर, एस का बायां इधर ना, एस का बायां इधर आप ले जाओगे, अगर एस का बायां आप इधर लेके जाओगे तो 1 2 3, तो ये तो सीक्वेंस गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि 5 तो हमने ये बैठा दिए ना। जब इधर को लेके जाओगे तो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो 7 ही लोग हैं। तो इसको हटा दो, इन दो को अगर हटाते हो तो क्या बोला कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, कौन व्यक्ति बैठा है, कौन व्यक्ति बैठा है, ये बोला कि जो व्यक्ति एस के, देखो जो व्यक्ति हमारा जो एस के, मतलब आर की तो बात चल रही है, जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा ना, मतलब 1 2 3, तीसरा स्थान तो हमारा ये है, एस हमारा ये है, वो किसी एक छोर बैठा है, छोड़ दो। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, देखो आर के ठीक दायां, आर का दायां यही तो हो गया, तो यही तो बैठा है, एस तो बैठा है, तो इसका उत्तर आ गया हमारा ए। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा क्या तीसरा प्रश्न हमारा है, वर्गों के उस वेन आरेख वाला प्रश्न हमारा है। सीधे से हम देखते हैं कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। देखो 3 आपको डायग्राम दिए गए हैं, एक इस प्रकार है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो कहीं ना कहीं तीनों का संबंध हमारा क्या है, अलग है। मत कोई भी जो वेन आरेख है आपस में संबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि 3 के 3 हमारे क्या हैं, अलग दिए गए हैं ना। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो नीचे ऑप्शन क्या है, हल्का सा ऊपर कर लेता हूं, ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। देखो ये महिला है, ठीक है, ये ड्राइवर है, ये आर्किटेक्ट है। देखो कोई जो महिला है वो ड्राइवर हो सकती है, तो सब महिलाएं ड्राइवर नहीं हो सकती, कुछ महिलाएं ड्राइवर हो सकती हैं। तो पहला तो वैसे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ महिलाएं आर्किटेक्ट भी हो सकती हैं, या कुछ महिलाएं मतलब आर्किटेक्ट हो सकते, तो इस प्रकार का तो बनेगा नहीं। पहला तो गलत हो गया हमारा, पहला गलत। दूसरा क्या है, कार वाहन स्कूटर। देखो जो कार है और जो स्कूटर है, ये क्या है, ये दोनों वाहन है ना, ये इस प्रकार बन जाएगा, तो दूसरा भी गलत। ठीक, तीसरा क्या है, डॉक्टर, करदाता और नर्स। देखो कोई डॉक्टर है, ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, करदाता हो सकते हैं, और कुछ नर्सें करदाता हो सकती हैं ना, तो ये भी गलत। तो जो बचा वो का उत्तर है, देख लेते हैं। देखो प्रिंटर, मैं बोलूं प्रिंटर, ये हो गया। टेलीविजन, प्रिंटर अलग चीज है, टेलीविजन हमारा क्या है, अलग चीज है, और वॉशिंग मशीन हमारा क्या है, हमारा अलग चीज है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा वो हो गया, उत्तर हो गया हमारा डी। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो कौन सा समीकरण सही होगा, ये बोल रहा है। दिया क्या है, यह है 5 3 0 1 बराबर 2। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझ में क्या आ रही है, अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर ना देखो 5 और 3 को आपस में बदलते हैं, क्या हो जाएगा, 0 ही तो है, होना आगे कुछ भी नहीं है। 5 और 2 को बदलते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दो, तो क्या होगा, देखो 2 - 3 इंटू 0 + 1, तो इसको भी छोड़ दो। अगर आप 1 को 3 को बदलते हो, 1 को और 3 को बदलते हो, 1 और 3 को बदलते हो, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चले जाएगा। तो वैसे भी पहले देखो, पहले होगा गुणा, ठीक है, तो कोई औचित्य नहीं है। तो जब औचित्य नहीं है तो अब एक काम करो, सीधे सीधे आप बदल दो इनको, किनको, इस 0 को रख दो अब इधर, मतलब इस जो 0 है इसको रख दिया मैंने इधर, तो 2 के बदले क्या हो गया हमारा, ये हो गया 0 हो गया, और 0 के बदले हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 के बदले हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 5 3, इसको बदल लेना अभी 2 0 वाले को, तो ये हो गया 2 1 बराबर 0। क्या था, 5 - 3
3 × 0 + 1, यही तो है। अब देखते हैं, पहले करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 3 जो होता है हमारा 6, ये हो गया हमारा 5 - 6 + 1। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, 5 और मतलब 5 और -6 को हम मतलब 5 और -6 को आप जब माइनस करेंगे तो वैसे भी माइनस नहीं होता है, पहले होता है प्लस। अगर बोर्ड मास का नियम देखेंगे तो पहले हमारा हर चीज क्या होता है, जुड़ता है ना। तो इस 5 को आप यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। कैसे, तो ये -6 + 6, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यही तो हमने पूछा, बस बात खत्म। अगर आप इस तरह ना करते हैं, अगर इसको देखो 5 - 6 करते हैं तो इसको तब भी बोर्ड मास का नियम नहीं भी लगाते हैं, तो -5 और मतलब 5 - 6 को हम करेंगे तो माइनस क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा +1, तो बात तो वही आ गई। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो बराबर क्या आ गया हमारा 0। तो इसलिए हमारा ये उत्तर हमारा सही है, चौथा का हमारा डी आंसर सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज हमारे ये रहे, लगातार ऐसे प्रश्न आपको दे रहा हूं मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी इस तरह का आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा, इस तरह का त्रिभुज आएगा तो आपने क्या करना है, ठीक है, 1 2 3 4 इसका दुगुना कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन दूसरी है। यहाँ पर क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 का कर दो इससे दुगुना, तो ये हो गया हमारा 16। लेकिन क्या 16 उत्तर सही है? क्यों सही है? क्योंकि भाई एक ट्रायंगल ये भी तो है, एक ट्रायंगल हमारा ये भी तो है, एक ये वाला, ठीक, एक ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया ना, ठीक है, +2। क्या 18 उत्तर सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल और बनना ना, कैसे बना, देखो 1 क्यों 2 बनेगा, एक यहां से लेकर यहां तक, ठीक, ये हो गया 1 और दूसरा हो गया ये वाला, ये हो गए 2, तो +2, तो ये हो गया 16 2 18 2 20। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या आएगा, वो आएगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो देखो, मैंने आपसे एक बोला था कि क्या तो आप जाएं इस तरफ को, ठीक, और क्या आप जाएं इस तरफ को, तो आपका आंसर सही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि आप किस तरफ जाओ, क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं हमारा क्या है, बराबर है। 36 28 तो 18 है, 13 10 तो 23 है, और 31 24 तो क्वेश्चन मार्क है। अगर आप नीचे तरफ आते हैं, देखो 18 दूनी 36 तो बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 23 दूनी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। या इन दो को प्लस कर दो, फिर इसमें कुछ ऐसा माइनस, या जैसे 28 + 18 जोड़ देंगे 36 नहीं आएगा, क्योंकि 8 8 16 हो जाएगा और 46 हो जाएगा। -10 कर दें, -10 कर दें तब 36 हो जाएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि अगर आप 28 + 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 3 और 4 46 हो गया। 46 में आप जब -10 करेंगे तब क्या आएगा आपका, 36 आएगा। एक बार देख लेते हैं इसको भी। फिर मैंने बोला कि 10 और 23 को आप कर देते हैं, 23 + 10 को आप जब देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 43। -10 करेंगे तो ये होगा हमारा 23, ये भी नहीं हुआ। क्या -20 कर दें तब हो सकता है। इसमें आप 10 घटा दो, इसमें 10 माइनस कर दो, इसमें 20 माइनस कर दो, इसमें 30 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन 30 माइनस तब करेंगे जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन होगा ना, ये वाला होगा। तो ये तो आपका तरीका गलत लग रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 36 और 13 और 31 को कुछ करो आप लोग, ठीक है। जैसे कि क्या कर सकते हैं, देखो 36 को मेरे हिसाब से तो अगर इनको हम जोड़ते हैं, 36 और 13 को हम देख क्या कर सकते हैं, देखो 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 और 3 कितना हो गया, 49 हो गया। 49 में क्या 13 घटा दूं, क्या आपका आंसर आएगा 6 और ये हो गया 3, 36 नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो दूसरा देखा एक और क्या हो सकता है इसमें,
ये 18 है, ठीक है। इस 18 को एक बार आधा कर लेते हैं। आधा कैसे होगा, देखो 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 होता है। अगर इसको मैं आधा कर दूं तो ये हो जाएगा 18 प्लस 13, तो 8 और 3 होता है 11, और एक बच्चा हमारा कौन सा 3, 31। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है तरीका, ठीक है। अब हम क्या, ये दूसरे में बैठेगा, 28 को आधा कर दो, ये 14 दूनी 28 होता है, तो 28 का आधा क्या होगा हमारा 14, और प्लस ये 10 जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा 24। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है। इसी को हम देखते हैं अगले में भी। 18 का आधा कितना होता है हमारा 2, तो ये हो गया 9 दूनी 18, और अब इसमें जोड़ दो आप 23, तो 9 और 3 होता है कितना हमारा 12, और एक ये हो गया, तो ये हो गया 2 और 3 मतलब 2 और 3 हो गया हमारा 3 ना, मतलब 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 32। तो 32 इसका उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा बी आंसर सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा हल हुआ। तो इसमें कभी कभी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन ये प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो हमारे हम देखते हैं कैलेंडर वाले प्रश्न, तो यहाँ पर ये आ चुका है। 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था। देखो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो आपको सीधी सीधी बात तो यह है कि कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है, एक तो देखो जनवरी से लेकर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आपको कोड याद रखने पड़ेंगे। जनवरी का कोड होता है हमारा 1, फरवरी का होता है 4, मार्च का होता है 4, अप्रैल का होता है 0, और मई का होता है 2, और जून का होता है 5, जुलाई का होता है हमारा 0, और अगस्त का होता है हमारा 3, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर का होता है हमारा 1, नवंबर का होता है हमारा 4, और दिसंबर का होता है हमारा 6। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ तरीका तो अपनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तो अपना रखा है। जैसे क्या है 144, 025, 036 और 146, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये हैं साधारण वर्ष के। अगर लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष में देखो जनवरी का कोड बदल जाता है हमारा 0, और फरवरी का हमारा कोड हो जाता है हमारा 3। बस ये तभी आपको प्रयोग में लाने हैं जहां पे इनकी लीप वर्ष होगा जनवरी और फरवरी में, बाकी में कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद होता है हमारा देखो शताब्दी कोड। जैसे हमारी अभी 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो इसका कोड क्या होगा, और जो 20वीं शताब्दी थी उसका कोड क्या होगा। लेकिन देखो आपको सीधे से याद रखना है 1900 से लेकर 1999 तक का जो कोड होता है वो है हमारा 0 है। ये तो आपका आसान हो गया। फिर देखो 2000 से लेकर 2099 तक का कोड जो हमारा वो है 6। इन 2 कोड याद कर लो, बस इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। 1800 का नहीं पूछेगा, 2100 का नहीं पूछेगा, ये 2 ही पूछता, तो आप 2 ही याद रखो। सीधे सीधे 1900 से लेकर 1999 तक 0, और 2000 से लेकर 2099 तक हमारा होता है 6। अब एक कोड आपको और ध्यान रखना है, दिन का कोड। ये होता है शुरू हमारे रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। शुरू कहां से होता है, मैंने बोला ये होता है रविवार से होता है। रविवार को आप कर दो 1, सोमवार को कर दो 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, और शनिवार आप क्या बोल दो 7 बोल दो, या इसको 0 बोल दो, क्योंकि 7 से 7 में भाग जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0। बस इतना सा आपको याद रखना, उसके बाद आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। जैसा जैसा पूछा है वैसा वैसा आप लिख दो। क्या है देखो 2 जुलाई 1984 को सबसे पहले आप जो दिन दिया है उस दिन को लिख दो। क्या दिया है 2 जुलाई का कोड क्या है हमारे, देखो 1984 लीप वर्ष है, क्योंकि 84 में 4 का भाग जाएगा तो लिखने का लीप वर्ष है। लेकिन जुलाई के महीने की बात चल रही तो जुलाई के महीने में फर्क नहीं पड़ना है कि लीप वर्ष है या नहीं है, काम आगे आएगा अभी ना। तो जुलाई का कोड हमारा क्या हो गया, जुलाई का हो गया 0, तो इसको 0 लिख दो सीधे सीधे। प्लस 1984 क्या है देखो,
ये हमारी शताब्दी है। तो 1984 का जो कोड होगा क्या होगा, देखो 1900 से लेकर 1999 तक का हमारा कोड क्या आता है, 0 आता है, तो ये भी हमारा 0 हो गया। प्लस एक बात ध्यान देना, शताब्दी कोड के बाद जो हमारा वर्ष है ना 84, तो इस 84 को आप सीधे सीधे लिख दो, कि इस 84 को आप सीधे सीधे लिख दोगे, मतलब जो वर्ष पूछा है उस वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट आप लिख दो, वो निकलेगा हमारा कौन सा, 84। और इस 84 में कितने लीप ईयर आए ये आपको निकालना पड़ेगा इस 4 से, क्योंकि जब भी आपको लीप वर्ष निकालना होगा, क्योंकि इसका जो कोड होता है ना वो इस प्रकार होता है, पहले आपको निकालना होता है दिन, उसके बाद आप देखते हैं महीने का कोड, प्लस फिर हम देखते हैं शताब्दी कोड, फिर आप देखते हैं वर्ष, फिर आप इसमें देखते हैं लीप वर्ष, और फिर बट्टे इसको कर दो सबसे 7 से भागा। तो जब आप देखते हैं हमने लिख दिया दिन का, हमने दिन लिख दिया, महीने का कोड लिख दिया, शताब्दी कोड लिख दिया, जो वर्ष से पूछा गया उसको सीधे सीधे हमने उतार दिया। उसके बाद हम निकाल रहे हैं इस 84 में कितने लीप वर्ष हमारे आए, तो 4 से भाग देंगे इसको हम, 4 दूनी कितना होता है हमारा 8 होता है, ये तो हमारा 0 हो गया, और 4 एकम कितना होता है हमारा 4, अगर यहाँ बात एक ही है ना, ठीक है, तो 4 एकम कितना होता है हमारा 4 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया 21 हो गया। मतलब मैं बोलूं अगर हम 21 चक्को देखते हैं 84 होता है, तो 84 वर्षों में कितने लीप वर्ष हमारे आएंगे, तो वो आए हमारे 21, ठीक। और इनको कर दो अब सीधे 7 से भाग, 7 से भाग करेंगे जब भी इनको आप, क्या तो आप सबसे आसान क्या कर लो, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ देते हैं जब हम, तो 84 प्लस 21 प्लस और 2, तो 4 5 और प्लस 2 ये हो गया 7, और 8 और 2 कितना हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 107। इस 107 को आप देना है 7 से भागा, तो 7 एकम कितना होता है हमारा 7 हो गया, बचा कितना हमारा 3, और ये हो गया हमारा 7, 7 पंजे कितना होता है हमारा 35 होता है, बचा कितना हमारा यहाँ पर 2, जो शेषफल होता है वो आपका उत्तर होता है, बस इसमें ये ध्यान देना, जो आपका शेषफल है वो आपका उत्तर है। तो शेषफल देखो ये क्या था हमारा 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था, तो 2 का कोड क्या है, दो क्या है हमारा, 2 है हमारा सोमवार का कोड, बस ये आपका उत्तर सही हो गया, हमारा इसका आ गया ए, वो हो गया हमारा सोमवार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा आज का 8वां प्रश्न है 5 11 35 143। देखो 5 से आप जब 11 में गए ना, 5 से 11 में गए तो हमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि एक तो इसमें हमारा जो गैप है वो कितने का आ रहा है, देखो ये हमारा है 5 में जब 6 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 11 आएगा, तो इसमें हमारा है 6 का गैप, ठीक। इसके बाद जब 35 और 11 के बीच में आप देखते हैं कितने गैप है, देखो तो 35 और 11 में हमारा कितने गैप है, ये हो गया 4 और ये हो गया 24, तो इसमें हमारा है 24 का गैप, ठीक। इसके बाद ये देखते हैं 143 में 35 में बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा है ना, तो ये तरीको तो आप मत अपनाओ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा। आप ये देखो कि ये 5 से 11 कैसे गया, देखो मैं वो एक तरीका देखूं कि 5 दूनी 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, मतलब 5 2 से करो प्लस में 1 जोड़ दो 11 हो गया बिल्कुल। अब 11 गुणा 3 प्लस 2, 11 3 33 प्लस 2 क्या हो गया हमारा 35, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो जब मैंने 5 गुणा 2 किया, यहाँ 11 गुणा 3 किया, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम 35 गुणा 4 प्लस 3 जोड़ दें, देख करके देख लेते हैं। 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140 होता है, 140 में 3 जोड़ोगे तो ये हो गया हमारा 143 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब 143 इंटू 5 प्लस 4 कर दें, देख लेते हैं 143 इंटू 5 ना, तो 5 3 होता है 15 कि एक मतलब एक ही बचा हमारा, और 5 चक्को 20 और एक हमारा 21 बचा हमारा 2, 5 एकम 5 5 और 2 7, और प्लस इसमें क्या जोड़ दो आप ये 4, तो ये हो गया 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9, और इसी से हमारा ये हो गया 719, तो हमारा इसका उत्तर आ गया बी 719।
ये हमारा आज का 9वां प्रश्न। एक समारोह में 15 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल कितने उपहार दिए जाएंगे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आपको उपहार देने की बात आएगी, गिफ्ट देने की बात आएगी, फूल देने की बात आएगी या कुछ देने की बात आएगी, जब भी कुछ देते या देने की बात आएगी, जब भी देने की बात आएगी, देने की, तो वहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर कुछ मत करना। जो आपसे पूछा गया है 15 व्यक्ति हैं, 15 में एक कम कर दो, आपका आ जाएगा 14। 15 में आप एक कम कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। बस यही आपका उत्तर है। अगर आपसे पूछेगा कि 15 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब आपका थोड़ा तरीका बदल जाता है। तब भी आप यही करते हो, 15 जितने व्यक्ति वो लिखते हो, एक कम 14, उसको आप 2 से इसको आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तब आपका आंसर निकलता है जब आप क्या करते हो, हाथ मिलाते हो। लेकिन यहाँ पर था, जब भी कोई देने की बात आएगी, कुछ भी दो, कोई भी चीज दे दो, XYZ, आपका उत्तर क्या होगा? 15 जो व्यक्ति पूछेगा उनको लिख दो, उसमें एक कम कर दो, ये आपका उत्तर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? 15 इंटू 14 ना, 4 पंजे मतलब 4 5 जो होता है 20, ये हमारा हो गया 2, और 4 1 जा 4, और ये हो गया हमारा 2 6। 1 का हमारा ये हो गया, वो मतलब 1 से 5 ही गुणा 5 ही आएगा, 1 से 1 ही गुणा करेंगे आप 1 ही आएगा ना आपका। 0 और 5 है 6 कितना होता है हमारा? 11 होता है। ये हमारा 1 बचा 210, तो आपका उत्तर निकल गया हमारा बी। अगर यहाँ पूछा होता है कि कुछ क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये, अगर ये मान लो यहाँ पूछा होता है कि 15 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इनके आप पहले गुणा करते, किनकी? इन दोनों की आप गुणा करते, फिर उसको 2 से क्या कर देते, इसको काट देते, तो ये आता हमारा 105। तो उसका उत्तर होता हमारा ये 105। ये कब होता? जब वो हाथ मिलाते। यहाँ पर क्या है? उपहार देते हैं, तो वहाँ पर आ गया 210। आज का हमारा 10वां प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में, ये हमारा ये है IMPORT को हम लिखते हैं GKRQP और R, ठीक है। अब पूछा है कि उसी कोड भाषा में हम EXPEND को हम क्या लिखते हैं? देखो, आई से आप जब जी में जाएंगे, ठीक है, मैं यह बोलूं जी के बाद क्या आता है? आई आता है ना। जी के बाद तो हमारा क्या आता है? सॉरी, तो गलत बोल गया। जी के बाद आता है एच, एच के बाद हमारा आता है आई, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं, ये बोलूं आई के बाद, देखो ये है, पहले है हमारा आई है, आई से आप पीछे 2 जाएंगे, आई से -2 करेंगे तभी तो आपका जी आएगा। ये बोलूं ना मैं कि जी मतलब GHI होता है, हम पीछे को बैक जा रहे हैं ना। M देखो KLM, यहाँ भी -2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? PQR, यहाँ पर +2 है, OPQ +2, R से आप P में आ गए, यहाँ पर आप बैक आ रहे हैं, तो माइनस, क्योंकि PQR होता है ना -2, टी से भी क्या है? अब आर में आए तो -2, तो ऐसे आप यहां पर कर दो। कैसे आप करेंगे? यहां पर हम जब आप ई से आप सी में आएंगे तो -2, ई से देखो CDCDE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा ना, क्योंकि -2 की बात चल रही है। यहाँ पर जैसे हमारा क्या है? एक्स है, तो -2 में हम जाएंगे जब क्या आएगा? देखो कि यहाँ पर दिया है हमारा क्या है? यहाँ हमारा यहाँ पर हमारा जैसे हमारा x है ना, ये हमारा x है, तो आप कहाँ से जाएंगे? VWX, तो हमारा ये हो गया हमारा v, लेकिन यहाँ पर प्लस करना है। p के बाद हमारा क्या है? p के बाद हमारा है q और r, e के बाद हमारा क्या है? EFG, तो यहाँ पर -2 था और यहाँ पर क्या हो गया? +2, यहाँ पर हो गया हमारा +2, लेकिन यहाँ से n में आप क्या आएंगे? बैक आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा L हो जाएगा -2। ये हमारा क्या है? ये हमारा D है। अगर D से आप बैक आते हो, कहाँ पर? 2 बैक आते हो, तो D BCD, तो यहाँ पर हो गया -2 के बाद हमारा क्या होगा? B, तो ये आपका आंसर है CV। देखो CV कहाँ पे है? CV इन 2 में है, CVRG, CVRG, L और B, तो इसका उत्तर हो गया हमारा आपका D। अब हम देखते हैं आज का जो हमारा 11वां प्रश्न टेस्ट के लिए था,
जो टेस्ट के तौर पे आपको जो प्रश्न दिया गया है इसको अब आज हम सॉल्व कर लेते हैं, चलो, क्योंकि हमारा एक प्रश्न कम हो गया। दिखाना कि 125, 125, 120, 130, देखो 125, 120, 130 क्वेश्चन मार्क 135, 110, ये कैसे? देखो ये तो बस सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि 125 के बाद हम जाते हैं 130, 130 के बाद आप कहाँ गए 135, फिर क्या होता है 140 होता, ठीक, फिर 140 होता, पे ऐसा तो पूछा नहीं है। 120, 120 से आप कहाँ जाओगे 115 में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर +5 +5 +5, यहाँ पे क्या देखो 120 से आप 115 में जाएंगे -5, और 115 से आप जब 110 में जाएंगे तो -5, तो ये हमारा क्या हो गया 115। इसका उत्तर हो गया हमारा सी। तो आज टेस्ट के तौर पर कोई प्रश्न नहीं है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 10-11 प्रश्न। तो कैसे आपको लगे आप लोग जरूर कमेंट करें, सपोर्ट करें आप लोग, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूं। और कोशिश मेरी रहेगी अब वीडियो बनाने का कार्य कौन सा नहीं रुकेगा, लगातार वीडियो आएगी, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूं। बस ये प्रयास मेरा हमेशा जारी रहेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।